स्ट्रे डॉग का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने स्ट्रे डॉग के हमलों से जुड़े एक मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए साफ किया कि यह समस्या गंभीर होती जा रही है। देश की सड़कों पर बढ़ते स्ट्रे डॉग के जानलेवा आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की उसने कथित एनिमल लवर्स और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां पर मासूम बच्चे स्ट्रे डॉग्स के लगातार शिकार हो रही हैं, एक खबर यह भी आई थी कि स्ट्रे डॉग के हमले में एक 9 साल की बच्ची की जान भी चली गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा चिंतित है। और दूसरी तरफ अदालत के कमरों में सिर्फ कुत्तों के अधिकारी की दुहाई देते लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि जो एनिमल लवर्स हैं उनकी तरफ से लगातार कोर्ट में एनिमल को लेकर यानी कि डॉग्स को लेकर दुहाई दी जा रही। और इसी विरोधाभास पर भड़कते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो करना हो करो, लेकिन इस तरह से स्ट्रे डॉग सड़कों पर नहीं घूमेंगे। हैरानी की बात यह है कि यहां सुनवाई के दौरान सारा इमोशनल सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिखाई दिया और उन मासूम इंसानों के लिए नहीं जो इन हमलों का शिकार हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुनवाई के दौरान क्या क्या सख्त टिप्पणी की गई, इस पर पूरी तरह से बताएंगे। लेकिन आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिस वजह से देश की सबसे बड़ी अदालत को ये बात कहनी पड़ी, और वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दरअसल एक तस्वीर भी सामने आई है गुजरात के मोराबी की, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि इस इलाके में स्ट्रे डॉग का हमला देखने को मिला। ये तस्वीर आप देखिए, ये मासूम बच्चा सड़क पर अपनी साइकिल चला रहा था, लेकिन स्ट्रे डॉग के द्वारा अचानक से उस पर हमला कर दिया गया और बुरी तरह से उसे नोच दिया गया। अब ये महिला अगर वहां पर नहीं पहुंचती तो सोचिए इस बच्ची का क्या हाल करता ये स्ट्रे डॉग। और इस तरह की और भी घटनाएं जहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने। ये हापुड़ की तस्वीर आप देखिए, 6 दिसंबर 2025 की यह तस्वीर है। इसी तरह की घटना हापुड़ में भी हुई, वहां पर भी 2 बच्चे देखे जा रहे थे, तभी अचानक से एक स्ट्रे डॉग आता है और उन पर हमला कर देता है। और कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा चिंतित भी है। और इसी तरह से लगातार स्ट्रे डॉग के द्वारा लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे। एक 9 साल की बच्ची की जान भी चली गई थी। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और बहुत कुछ बताती भी हैं कि जिस तरह से एनिमल लवर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी जा रही है, वो शायद इन तस्वीरों को नहीं देख रही हैं। और ये 2 विजुअल्स महज बानगी हैं, ऐसी तस्वीरें आए दिन आती हैं जहां पर स्ट्रे डॉग्स के शिकार आम आदमी होते हैं। और यही वजह कि स्ट्रे डॉग्स को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में और पिछले 4 दिनों से सुनवाई जारी है। और चारों दिन जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने तल्ख टिप्पणी भी की है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि स्ट्रे डॉग को लेकर कोई ना कोई समाधान निकालने की जरूरत है, क्योंकि लगातार बच्चों पर स्ट्रे डॉग के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो रहे हैं, उनको जानवर से डर लगने लगा है, बच्चे घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। और कई जगहों पर स्ट्रे डॉग के द्वारा ऐसे हमले किए गए जिसमें बच्चों की जान तक चली गई। और इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या आपकी संवेदनाएं सिर्फ कुत्तों तक सीमित हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह तल्ख टिप्पणी की गई और इंसानों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा एनिमल लवर से, जब कुत्ते 9 साल के बच्चों पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम इस पर आंख मूंद लें? क्या खुले में कुत्तों को खाना खिलाने वाले और उनके समर्थन में काम करने वाले संगठनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? हर कुत्ते के काटने, बच्चे या फिर बुजुर्गों की मौत और गंभीर चोटों के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही तय की जाएगी और भारी मुआवजा भी लगाया जाएगा। सरकारें इस समस्या से निपटने में पूरी तरह से विफल रही हैं, कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया। साथ ही कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। वकील अरविंद दातार, एबीसी नियम केवल नसबंदी से जुड़ा है, ये दलील दी गई कोर्ट में इनकी तरफ से। वह इनके पूरी तरह से लागू होने के बाद भी कुत्तों के हमले खत्म होने की गारंटी नहीं है, ये वकील की तरफ से दलील दी गई। इस मामले में पिछले 7 महीने में 6 बार सुनवाई हो चुकी है और पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टैंड के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशन से अलावा आवारा स्ट्रे डॉग को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए। आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की एक पूरी टाइमलाइन भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट में चल रही है और कोर्ट की तरफ से जवाब ही मांगा जा रहा है। राज्य सरकारों से भी सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए। अब जिनके द्वारा इस तरह की घटनाएं होंगी, जिनका फिर जो एनिमल लवर हैं, अगर उन्होंने कोई पालतू जानवर पाल रखा है और वो किसी पर हमला करता है तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, उस पर जुर्माना भी कोर्ट की तरफ से लगाया जाएगा।